हमेशा किसान गरीब मजदूर की लड़ाई में उनके साथ हमसफ़र हैं, उनके साथ शामिल होकर के लड़ाई लड़ी है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार तो तानाशाही रवैया उनका है ही। सरकार अहंकारी हो चुकी है, सरकार को किसी का डर नहीं है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की खट्टर सरकार हो। लेकिन वहीं जो विपक्ष है, विपक्ष भी कहीं मैदान में नहीं दिखाई देता। दूसरा, ये जब किसान निकलते हैं तो उसमें जिस तरह की भागीदारी होनी चाहिए, विपक्षी दलों का जिस तरीके से सहयोग होना चाहिए, ये तो अपने ताकत के आधार पर जो कर रहे हैं, जितना मजबूर कर रहे हैं सरकार को, और इसलिए बार बार वो उनको कहना पड़ता है कि एमएसपी ख़त्म नहीं किया। लेकिन एक्चुअल में तो वास्तव में वो एमएसपी ख़त्म करने की प्रक्रिया है। ये 3 अध्यादेश कुछ और नहीं है। ये एमएसपी को ख़त्म करने की, पीडीएस व्यवस्था को ख़त्म करने की जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसके माध्यम से सस्ता अनाज मिलता है गरीब आदमी को, ये उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूरे जो कृषि क्षेत्र है उसका कॉर्पोरेटाइजेशन का ये प्रावधान है। जमाखोरी होगी, महंगाई बढ़ेगी, काला बाजारी होगी, मंडियाँ वो व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, किसान आड़ती का संबंध ख़त्म हो जाएगा। अब फूट डालो और राज करो, किस तरीके से कर सकते हैं, उस नीति के ऊपर सरकार ये काम कर रही है। अभी मैं होकर के आया हूँ आड़तियों के धरने से, वहाँ भी यही बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश है कि इन सबको अलग अलग, किसानों के खिलाफ कुछ ऐसे लोगों को तैयार कर दिया जो किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं और उस बिल का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे ही आड़तियों के बीच में। तो जो स्टेक होल्डर हैं उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है और इस लड़ाई को कमज़ोर करने की कोशिश है। हमारा तो हमेशा समर्थन है इस बात को लेकर के भी कि अध्यादेश वापस हो। संसद में जिस तरीके से हुआ वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण अध्यादेश जो देश की 55% आबादी को प्रत्यक्ष तौर पे और करीबन 80-90% आबादी को परोक्ष रूप से जो प्रभावित करने वाला विधेयक था, वो इस तरीके से पास हो जाता है और लोग उसको रोक नहीं पाते हैं। ना विपक्ष रोक पाता है, लोकसभा में उनका बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में तो हो सकता था। राज्यसभा में अगर सब लोग मिलकर के करते तो मुझे पूरा यकीन है कि वो रोका जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की पूंछ दबी हुई है, या लोग मिले हुए हैं, या सीबीआई, ईडी, दूसरी जो एजेंसीज़ हैं उनका डर। अब तो ये तो विपक्ष इसकी बड़ी रणनीति वो करे, एक दिशा देने का काम किए। जो किसान संगठन हैं उनका ठीक है, उनके पास संख्या है, उनके पास जज्बा है, लड़ने का जुनून है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून तो संसद के अंदर ही पास होंगे। तो वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको ये देखना है। हालांकि ये तानाशाही और ऐसी सरकार है जिसको किसी का डर ही नहीं है। उनके तो 2 चीज़ों से ये दुनिया चलती है, या तो भय या प्रीत। प्रीत उनकी मोदी और अडानी से है, जनता का कोई भय नहीं है, विपक्ष का कोई भय नहीं है। तो इसलिए ये करने, वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं और जो विपक्ष है वो देखती रह जाती है। कहीं ना कहीं अब तो सारा विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो खुद ही कहने लगे कि हमारे नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। जहाँ बीजेपी से ही उनके नेता मिल जाएंगे मुख्य विपक्ष के, तो क्या उसका देश का हाल होगा, क्या उस लोकतंत्र का हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, जिसको लगता है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है उनको सबको इस्तीफा देना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। और जिसको नहीं लगता उनको वही समय आने पर जनता देखेगी, जब लाठी खड़केगी या दुनिया भड़केगी, फिर पता चलेगा।